हरे कृष्णा दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है या किसी ज्योतिषी जी ने आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया है तो आपको आज का यह कार्यक्रम आखिर तक अवश्य देखना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में काल सर्प दोष नहीं होता है और श्रावण के नाग पंचमी में कौन सा उपाय करके काल सर्प दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष ही नहीं, यदि आपके जीवन में कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है या फिर पारिवारिक संदर्भों में पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ, भाई के साथ यदि विवाद बढ़ रहा है तो उसका भी एक सुंदर सा उपाय मैं बताऊंगा। साथ ही सावन में नाग पंचमी के पूजन का क्या है रहस्य और विधान क्या है, किस प्रकार से पूजन करके आप अपने जीवन में आनंद को विकसित कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालने वाला हूं। चलते चलते नाग पंचमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष दिव्य और चमत्कारी उपाय भी आपको बताऊंगा, जिसे करके आप जीवन में संबंधों को सुधार सकते हैं, पति पत्नी के संबंधों को, भाई भाई के संबंधों को, या यदि व्यवसायी हैं तो पार्टनर के साथ, नौकरी पेशा है तो बॉस के साथ के संबंधों को आप ठीक कर सकते हैं। तो कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। दर्शकों, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस वर्ष 2025 में यह तिथि हमें मिलेगी 29 जुलाई दिन मंगलवार को। तो इस दिन हम नाग देवता की पूजा करेंगे। कैसी है परंपरा, क्यों नाग की पूजा करते हैं हम सब। महाराज अर्जुन के प्रपौत्र यानी कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था और जब नाग यज्ञ किया तो सारे नाग आकर के अग्नि में अपनी प्राणाहुति देने लग गए। इसको देख करके ऋषि आस्तिक बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया कि उनका नाग यज्ञ रुक जाए और उन्होंने जन्मेजय को यह बात भी बताई कि नागों का प्रकृति में होना बहुत जरूरी है। जीवन के संतुलन के लिए विषधर का होना जीवन के साथ में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ऋषि आस्तिक ने कुछ ऐसे प्रयोग कराए कि जन्मेजय का नाग यज्ञ रुक गया और यज्ञ की अग्नि को शांत करने के लिए ऋषि आस्तिक ने दूध डाल दिया अग्नि में, जिससे यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। और उसी समय से हम लोग इस भ्रम में पड़ गए कि नागों को दूध पिलाना उचित है। दर्शकों, नाग पंचमी के दिन नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग देवता की पूजा करिए। नाग देवता के निमित्त लावा, जो धान का लावा है, और दूध, इसका भोग अर्पित किया जाता है। अग्नि देवता के माध्यम से नागों को प्रदान किया जाता है, क्योंकि नाग की एक योनि जो है वह देव योनि कही जाती है और इनका लोक पाताल लोक है। नाग जो हैं वो निधि के रक्षक हैं। कुबेर की जो संपत्ति है उसके संरक्षक हैं नाग। तो नाग पंचमी के दिन यदि आप नागों की पूजा करते हैं, नाग देवता के चित्र पर, उनकी मूर्ति पर यदि आप दूध और लावा चढ़ाते हैं तो आपको नाग देवता का आशीर्वाद मिल जाता है और नाग देवता की कृपा से आपको अक्षय निधि की प्राप्ति हो जाती है। कुबेर की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाती है। दर्शकों, सांप को दूध पिलाने से सांप की मृत्यु तक भी हो जाती है, इसलिए सांप को दूध पिलाने की चेष्टा नहीं करिए। इसके प्रतीक के बारे में हमने अभी अभी आपको बता दिया है। अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके साथ मैं साझा करूं, वह है काल सर्प दोष। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। लेकिन काल सर्प दोष की गणना कैसे की जाती है, इस मामले में कुछ ज्योतिषी लापरवाही बरतते हैं या अज्ञानता के वश थोड़ी सी विसंगति आ जाती है। दर्शकों, राहु और केतु की गति उल्टी है, वक्री गति है। यानी कि यदि सिंह में है राहु तो सिंह से वो कन्या में नहीं जाएंगे, वो कर्क में जाएंगे। यानी कि यदि कन्या में है तो वो सिंह में आएंगे। तो राहु हो गए 6 नंबर में और केतु हो गए 12 नंबर में। तो 12 और 6 के बीच की जो राशियां हैं, यानी कि 12 के पीछे कौन सी राशि आएगी, 11, 10, 9, 8, 7, 6। यानी कि दोनों के बीच में, राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह जब फंस जाएंगे तो काल सर्प दोष होगा। सारे ग्रह आ तो गए, लेकिन राहु की डिग्री सभी ग्रहों से अधिक होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं कि जिस भाव में राहु या केतु बैठे हैं उसी भाव में वो ग्रह भी बैठे हों।
ऐसी स्थिति में आपको यह देख लेना चाहिए, सपोज करिए कि आपकी कुंडली में राहु और शुक्र एक ही साथ बैठे हुए हैं, तो राहु की डिग्री यदि शुक्र की डिग्री से अधिक होगी तब तो शुक्र को राहु के अंदर मानेंगे, अन्यथा यदि शुक्र की डिग्री ज्यादा हो गई तो शुक्र तो राहु के बाहर हो गया। ऐसे में आपकी कुंडली में कभी भी काल सर्पदोष नहीं होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यदि सूर्य और चंद्रमा बाहर चले गए तो भी काल सर्पदोष नहीं होगा। बताने वाले लोग ऐसा कह देते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की परिगणना काल सर्पदोष के मध्य में नहीं की जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिए बिल्कुल की जाती है। सूर्य और चंद्रमा की परिगणना भी काल सर्पदोष में आवश्यक है। तो दर्शकों, यदि यह सिद्ध हो गया कि आपके कुंडली में काल सर्पदोष है तो रजत सर्प युगल की छवि बना लीजिए चांदी की और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, सर्प का पूजन करिए और बहते हुए जल में उस रजत सर्प युगल की मूर्ति को प्रवाहित कर दीजिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए और सफेद कपड़े का दान कर दीजिए। आपके जीवन से काल सर्प दोष का निस्तारण हो जाएगा। ऐसा यदि आप 29 जुलाई 2025 यानी कि नागपंचमी के दिन करते हैं तो यह और भी फलदायी होगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसे आप प्रतिवर्ष एक बार जरूर किया करिए। करना ही क्या है, अभिषेक ही तो करना है। भगवान शिव का अभिषेक कर दिया और छोटा सा चांदी का सर्प युगल बना करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपके जीवन में आनंद का विकास हो जाएगा। तो दर्शकों, ये तो रही बात काल सर्प दोष की। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके जीवन में कर्ज बढ़ गया, न्यायिक समस्या बढ़ती चली जा रही है, कोर्ट में मामला लंबित है, बीमारी घर में जाने का नाम ही नहीं लेती, घर में जो बीमारी आई है कि कोई न कोई हमेशा बीमार रहता ही है, ऐसी स्थिति यदि है तो पहले यह जान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है। ऐसी स्थिति बनती है चंद्रमा और शनि के परस्पर संयोग से। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक ही भाव में युत हो जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, कर्ज की स्थिति बनेगी, संबंधों में कड़वाहट बढ़ेगी, भाई भाई का पटेगा नहीं, व्यापार आपका चलेगा नहीं और न्यायिक समस्याएं, बीमारी आपके जीवन में कुंडली मार करके बैठी रहेगी। तो ऐसी समस्याएं यदि आपके जीवन में भी चली आ रही हैं तो इस नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता की आराधना करिए और नाग देवता की आराधना के क्रम में भगवान शिव जी की पूजा करिए, चंद्रमा की पूजा करिए और शनि के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र को बोल करके शिवलिंग पर शमी का पत्र और शमी का पुष्प चढ़ा दीजिए। आपकी कुंडली में बना हुआ विष योग समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में आ रही ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये जो नाग पंचमी का पर्व है आपके जीवन में संयम के लिए, धैर्य के लिए, आपके विकास के लिए और जीवन में आ रही बाधाओं के निर्मूलन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आपकी कुंडली में विष योग है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो उनके शमन के लिए जो प्रयोग हमने बताए उस प्रयोग को अवश्य करिएगा। और यदि आपको कोई असुविधा हो रही है, कुछ पूछना है तो आप निसंकोच स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में ये योग हैं अथवा नहीं, इसके स्पष्टीकरण के लिए आप मुझे अपना बर्थ डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं अनुसंधान करके एक ऐसे ही कार्यक्रम के साथ शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। यदि ऐसे कार्यक्रमों में आपकी रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आपका दिन मंगलमय करें, आपका जीवन आनंदमय हो। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।